नमस्कार, आप देखें दी वंदे मातरम न्यूज़, आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं देश के गद्दार नरसिंहानंद गिरी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की शान में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए व गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर किया गया वायरल, जिसमें वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे हैं। और नहीं रुक रहा है देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाने का मामला। मुसलमानों का भेद बदलकर एक शख्स ने मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। जब उससे पूछा गया आप कौन हो, कहाँ से आए, तो उसने अपनी आईडी छुपाने की कोशिश की। तलाशी लेने के बाद पता चला ये शख्स मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम एक हिंदू था, जिसने मुसलमानों को कश्मीरी हमले होने के बाद भड़काने की कोशिश की और साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश की। बाद में इस शख्स को लोगों द्वारा पुलिस के हवाले किया गया। मुंबई के बांद्रा में एक हॉल में लगी भीषण आग, बामुश्किल बुझाई गई आग। रही बात करते हैं अरबी मदरसा महल्ला मुफ्ती की, जहां पर बुजुर्ग मौलाना आकिल साहब का कल निधन होने के बाद सैकड़ों लोगों ने जनाजे में पहुंचकर जनाजे को कंधा देने के बाद दुआ व शिरकत हासिल की। लोगों में है दुखों की लहर। और आइए देखते हैं पूरी खबर। हमारा यूपी में आपसे कोई विरोध नहीं है, हम दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री, आप लोग तो अपने कमरों में बैठे हुए थे। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूं, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब जो है अपनी एक बात कहना चाहती हैं, जो मोदी जी की बहुत ही बड़ी समर्थक थी। ठीक है जी, आपकी पुलिस बहुत ही ज्यादा हम पर अत्याचार कर रही है। अब हम नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में मैं आपको गाली देने लगूंगा, फिर पुलिस वालों को मेरे पर डंडा बजाना पड़ेगा, फिर पूरा जूना अखाड़ा और पूरा निरंजनी अखाड़ा गाजियाबाद में आपको यही मिलेगा। जरा रहम करिए। और मैं आपके अधिकारियों को इतना समझा रहा हूं, अपनी गाड़ी में ले जाएं। मुझे तो जाना ही नहीं है, मैं तो केवल अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ हूं। मुझे इन बातों का बिल्कुल सुन नहीं रहा। मेरी तो कथा चल रही थी, कथा छोड़ के बैठा हूं यहाँ पे। तो मैं तो या तो जेल भेजो या इन्हें जाने दो, ये जाए आगे, मैं छूटूं। अगर ज्यादा देर ये ड्रामा हुआ तो मुझे पता है कि पुलिस हमारे साथ क्या कर सकती है। पर आप भी समझ लो, मैं सच्चा साधु हूं योगी जी। बात हर स्थिति तक बढ़ेगी। आज बहुत दिनों के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने 8 किलोमीटर पैदल चलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत ऋणी हूं आपका, और आप ही का समर्थक हूं। मेरे से बड़ा समर्थक आपका नहीं है। लेकिन अगर ये पुलिस वाले यही करते रहे, थोड़ी देर में पूरी दुनिया देखेगी कि नरसिंहानंद ने आज फिर गाली दी योगी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे जी, मेरे फोन से हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को अब। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं
कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब चुप हो जा। अभी मैं शौकत में भी आ रहा, तू कह रहा था ना वो भी आ रहा है। चुप हो जा। आने नाम ले रहा है, बता दो। कोई अगर खास आदमी अभी बता दे, उसको बता दे, चल जाएगा। पुलिस को बता देंगे हम। अरे पूरी यही करवाना है। फोन लगाओ सबको। पुलिस को भी यही पुलिस की रिकॉर्डिंग करनी आई। नहीं करे अब्बा, मगर बुला नहीं रहा किसी को। अभी भी बुला लो, अभी भी कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते बुला ले किसी को। हमारे रह में अभी भी मुसलमान है तो देख बुला ले किसी को। अभी भी बुला ले, मैं कह रहा हूँ। मैं इनको सबको बता दूंगा, मैं कह रहा हूँ। शौकत भाई को तो कहते हैं मोहजिन को लगा, शौकत भाई को। अरे मोहजिन आपको बुलाओ। डायरी लेके आता है, कभी बच्चों का नाम लेता है। मैंने कहा देख इसको वीडियो बना रहे जो बात कर रहे हैं। हाँ पुलिस बढ़ेगी, सब आ सकते हैं। वीडियो अभी मैंने वीडियो बना रखी है, अभी वो भी आपको दे दूंगा। अल्लाह का करे कोई भी आ सकता है, कोई जाति का कोई मतलब नहीं है। मगर तू बाहर बैठ के मांगा के वहाँ पे अंदर आकर के जहाँ इमाम खड़ा होता है तू वहाँ खड़ा हो जाएगा। इससे ये कहते ही पहले तो ये चिल्लाया तेरे कीड़े पड़े, ये पड़े, मैं मुसलमान हूँ, तू झूठ बोल रहा है। ये कहते ही मेरे पे सीधा हाथ छोड़ दिया। जबकि कानूनी का सदर हूँ मैं। 4 आदमी वहाँ मौजूद थे, मुझे छुड़ाने में लगे। अगर मैं अकेला हूँ तो ये जान के मार देंगे बुजुर्ग के साथ थे। मैं वही मौजूद। इसको पकड़ा, अभी इसको नंगा करा, खत्ता नहीं हो रही, झूठ बोलता है ये। इसकी सब जगह पूछताछ कर लिया, सब जगह। अभी ये जहाँ जहाँ बताया वहाँ सब पूछताछ कर ली, कोई ऐसी नहीं। अभी चौक का बताया तो इसको आईडी भी वेरीफाई कर लो, इन पे जान ले भाई। आ रहे ये बताओ कि तुमने तर्जमा यह है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है और हर एक को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। हमें भी और आपको भी सबको वहीं जाना है। वहाँ की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी के साथ जाना चाहिए। हजरत की सारी जिंदगी कुरान और नमाज के लिए तकबीर होने वाली है। आप सब हजरात मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। लेकर हम यहाँ आए थे ताकि हमारी RTI पे सुनवाई हो, हमें डॉक्यूमेंट जो उसमें दिए गए वो जमा हो सके। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है मेयर साहब ने हमारी पूरी जो है आश्वासन दिया मदद करने का। العنان يا اخي عنان الان دور على تبع الثاني अरे वो पानी कितना पकड़ेगा ना, अंदर पकड़ दिया है। नहीं प्रेशर हुआ है, अभी कम होएगा, कंट्रोल में आएगा। दोनों प्रेशर करेगा ना, ये भी करेगा ना। नहीं पकड़ पा रहा। गाड़ी होगी अंदर मार रहे जो है लड़कियाँ भी क्या हुआ। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति है।